बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार पड़ गई है। सरकारी कार्यक्रमों के पोस्टर से डिप्टी सीएम की तस्वीरें गायब होने लगी हैं। योजनाओं का पूरा क्रेडिट सिर्फ नीतीश अपने खाते में डाल रहे हैं। सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को किनारा लगा रही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे साफ है कि बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग हो रहे हैं। दोनों दलों के बीच चल रहा तनाव सरकारी पोस्टरों में दिखाई देने लगा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार जेडीयू और बीजेपी के बीच की दूरियां साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। सरकार के कार्यक्रमों से बीजेपी के नेताओं को दूर रखने की कोशिश शुरू हो गई। कोशिश हो रही है कि जो भी योजनाएं राज्य सरकार की चल रही हैं, उनका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार के हिस्से आए। बीजेपी को इसमें कुछ भी नहीं दिया जाए। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे। नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पटना में IGIMS अस्पताल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद भागलपुर में केंद्र की मदद से बनाए गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए जेपी नड्डा और नीतीश कुमार दोनों पहुंचे। लेकिन इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नहीं बुलाया गया। न ही कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए पोस्टर पर विजय सिन्हा का नाम कहीं दिखाई दिया। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगे बैनर पोस्टर से भी डिप्टी सीएम गायब थे। विजय सिन्हा बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और पहले ही दावा किया जा रहा था कि बिहार सरकार के जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर सरकार की तरफ से जारी बैनर और पोस्टरों पर लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से डिप्टी सीएम को किनारे लगाने की कोशिश शुरू हुई है, उससे बिहार में नया बवाल शुरू हो गया है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भागलपुर जहां कार्यक्रम हुआ वो विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय से सटा हुआ है। साफ है, नीतीश सरकार ने विजय सिन्हा का कद छोटा करने की कोशिश की है। साथ ही अस्पताल का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले जाए, इसका भी ख्याल रखा है। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब 29 अगस्त को खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी के उद्घाटन के विज्ञापन से भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम हटा दिया गया था। 2 लगातार विज्ञापनों में विजय सिन्हा के नाम की अनुपस्थिति से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर, पोस्टर, आमंत्रण पत्र और विज्ञापन में उनका नाम क्यों नहीं है। इसके पीछे नीतीश सरकार की क्या रणनीति है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सभी मुद्दों पर जेडीयू या सीएम कार्यालय की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। बिहार में इसी साल एनडीए की सरकार बनने के बाद से ये परंपरा रही है कि बड़े सरकारी आयोजनों में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया जाता रहा है। सरकारी विज्ञापनों में भी दोनों डिप्टी सीएम का नाम प्रकाशित होता रहा है। 6 सितंबर को पटना के IGIMS अस्पताल में जो कार्यक्रम हुआ उसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नहीं बुलाने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई। भागलपुर के कार्यक्रम में राज्य सरकार के 2 मंत्रियों संतोष कुमार सिंह के साथ साथ जयंत राज का नाम विज्ञापनों में छपा था। लेकिन बीजेपी के कोटे से सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम अतिथियों की सूची से गायब कर दिया गया था। और ये गलती कहे या रणनीति भागलपुर के बाद गया में भी देखी गई, जहां जेपी नड्डा के साथ स्वास्थ्य विभाग के दूसरे कार्यक्रम में भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम स्टेज पर नहीं दिखा, जबकि विजय सिन्हा गया पहुंच भी गए। सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा के कार्यक्रम के अतिथियों की सूची स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की थी। इस विभाग के मंत्री मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जो विभाग बीजेपी के पास है उस विभाग के विज्ञापनों पर उसके ही नेता की तस्वीरें क्यों नहीं है। क्या ये नीतीश कुमार की नाराजगी का संकेत है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की ही तस्वीर गायब थी, यानी मंगल पांडे की तस्वीर भी विज्ञापन में नहीं दी गई। इसने इस बात को और ज्यादा हवा दे दी कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ वक्त से बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश ने बीजेपी से नाराजगी के चलते ये सब जानबूझकर किया। नीतीश बीजेपी के किसी भी मंत्री का फोटो पोस्टर पर नहीं लगाना चाहते थे। पोस्टर पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम नहीं होना अब चर्चाओं का विषय बन गया है। विपक्ष इसे लेकर तंज कस रहा है। इसने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये एक साधारण गलती है या जानबूझकर की गई रणनीति। आपको बता दें कि ये घटना सिर्फ विजय सिन्हा तक सीमित नहीं है। सरकारी पोस्टर, आमंत्रण पत्र और विज्ञापन से उप मुख्यमंत्री का नाम छूट जाना कोई पहली बार नहीं है और ना ही कोई आखिरी घटना है। 10 जुलाई को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के एक हिस्से का उद्घाटन किया,
उस कार्यक्रम के लिए जारी विज्ञापन और निमंत्रण पत्रों से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम हटा दिया गया था। दावा ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं और अभी तक इस समुदाय की वोट बैंक पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ बनी हुई थी। लेकिन अब कोयरी समुदाय अलग अलग दलों की तरफ देखने लगा है। बीजेपी सम्राट चौधरी के जरिए इस समुदाय को अपने पाले में लाना चाहती है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोयरी समुदाय में कोई बड़ा नेता सामने आए। हाल ही के लोकसभा चुनाव में ये दिखाई भी दिया, जब खुद को बिहार में कोयरी समुदाय का सबसे बड़ा नेता कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से तीसरे नंबर पर पहुंच गए। साफ है, नीतीश अपनी साधी चाल से बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ना तो बिहार सरकार की योजनाओं का क्रेडिट ले पा रही है और ना ही नीतीश कुमार पर किसी तरह का दबाव बना पा रही है। बीजेपी नेता नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की तैयारी करते हैं, तभी खबरें आने लगती हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। जेपी नड्डा बिहार आने वाले थे, तो उससे पहले नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ 1 घंटे बंद कमरे में होने की खबरें आना शुरू हो गई। यानी नड्डा नीतीश से कुछ कहते उससे पहले ही बीजेपी में खलबली मच गई और नड्डा को नीतीश से ये ही सवाल करना पड़ा कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि खबरें नीतीश की पलटी मारने की शुरू हो गई थी। नीतीश ने नड्डा के सामने भले ही दावा कर दिया हो कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे, महागठबंधन में जाना उनकी भूल थी, अब वो यही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बयानों पर उनकी पार्टी जेडीयू के नेता ही भरोसा नहीं करते हैं, तो बीजेपी को कितना भरोसा नीतीश के बयान पर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश पहले भी इस तरह के बयान देने के बाद पलटी मार चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार की हर योजना का क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार के खाते में जाएगा, तो अगले साल अगर बिहार के विधानसभा चुनाव समय पर हुए, वैसे तो दावे हो रहे हैं कि चुनाव समय से पहले होंगे, लेकिन फिर भी हम मान लें कि चुनाव अगले साल समय पर होते हैं, तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी? बीजेपी के जो नेता सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, वो जनता को क्या बताएंगे? क्योंकि जो भी योजनाएं हैं, उनका पूरा क्रेडिट तो जेडीयू के हिस्से चला जाएगा। यानी बीजेपी को नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा, और अगर नीतीश कुमार ही पलटी मार जाते हैं, तो बीजेपी के लिए बिहार में मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। यानी अब बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी नहीं, जरूरत हो गई है। तो नीतीश के लिए बीजेपी ना तो जरूरी है और ना ही मजबूरी है, तो बीजेपी के लिए बिहार में मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। यानी अब बीजेपी के लिए नीतीश मजबूरी नहीं, जरूरत हो गई है। तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ना तो जरूरी है और ना ही मजबूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।